नमस्कार दोस्तों, बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ रिक्षा सिंघानिया और आप देख रहे हैं स्कूली शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल में पहला वीडियो है इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का पहला चैप्टर। क्या है वो? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 10th इकोनॉमिक्स बिहार बोर्ड का कंप्लीट कोर्स, ठीक है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एग्जाम, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट। ओके। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम, सर सोशल साइंस तो बहुत मुश्किल है और इकोनॉमिक्स तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो कुछ बच्चे तो ये भी बोलते हैं मैम किताब खोलते ही सिर पे दर्द होने लगता है। तो लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, बट इसके लिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, तो आप समझ पाएंगे चैप्टर में क्या है। और आपको फिर जब आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपको लगेगा अरे ये तो इजी पीजी था। मैं तो पहले इसके हिसाब से समझा ही नहीं कि इकोनॉमिक्स ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। तो हलवा जैसा लगेगा आपको कि अरे हलवा खाने में कैसे मजा आता है आपको, वैसे ही आज आपको पढ़ाई में मजा आएगा। तो बस आपको मेरे साथ 10 से 15 मिनट रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। फिर आप खुद समझ जाओगे कि इकोनॉमिक्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको, आपके पास तो क्लास में नोट्स आपको पढ़ाए जाते ही होंगे, बुक्स भी है आपके पास, तो मैंने उतना नोट्स ऐड नहीं किया है। मैं जो भी पढ़ाऊंगी आपको वर्बली पढ़ाऊंगी, उससे आपको समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट है। और अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप क्वेश्चंस अपने आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो कॉन्सेप्ट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्थव्यवस्था का सिंपल मीनिंग होता है, अर्थव्यवस्था मतलब सीधी सी बात क्या है, पैसा। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, पैसा, ठीक है, पैसा। अगर सीधा साफ साफ लैंग्वेज में मैं बोलूं तो अर्थव्यवस्था इज इक्वल टू पैसा। सीधी सी बात। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अर्थव्यवस्था ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ पैसा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि पैसा कैसे आया, पैसा की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। हम पढ़ेंगे ये सब चीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है पहले ये समझते हैं, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो सबसे पहले पैसा नहीं होता था, उस समय एक सिस्टम होता था जिसे कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं दाल उगा रही हूँ और आप चावल उगा रहे हो, ठीक है, और आपको दाल की जरूरत है, मुझे चावल की जरूरत है, तो हम क्या करते थे, आप मेरे को चावल दे दीजिए, मैं आपको दाल दे दूंगी। इसी को कहते थे बार्टर एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसी तरह धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटा याद, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटा है ये। जैसे कि समझिए, हमारे देश भारत ब्रिटेन का गुलाम था, ठीक है। 200 साल पहले हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम, 200 साल तक ब्रिटेन का गुलाम था भारत, ठीक है। उपनिवेश का मतलब जब कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम होता है। एग्जाम्पल, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, मतलब ब्रिटेन ने, ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने भारत पे 200 साल तक हुकूमत की। तो भारत लगभग 200 साल तक ब्रिटेन का उपनिवेश उपनिवेश कॉलोनी रहा, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स, कि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू बेस में आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला डेट क्या रहेगा, 15 अगस्त 1947। ये क्या है, ये इस दिन भारत आजाद हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950, ये क्या, यहाँ हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस बनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। तो संविधान के मुख्य निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे संविधान के मुख्य निर्माता? तो वो थे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी, ठीक है।
और 1951 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ। ठीक है, क्या हुआ? पहला आम चुनाव हुआ। ठीक है, और भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, उसके बाद भारत एक लोकतांत्रिक देश बना। लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। डेमोक्रेटिक मतलब कि इंडिया इज एन डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब भारत एक लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार हम लोग चुनते हैं, हम बनाते हैं सरकार। कैसे? वोट दे के। तो ये हमारे ऊपर है कि कौन सी सरकार आएंगी और कौन सी सरकार जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, तो अंग्रेज भारत कैसे आए ये पढ़ते हैं थोड़ा। तो अंग्रेज भारत जब आए तो उन्होंने मुगल शासकों से कहा कि हम यहाँ सिर्फ ट्रेड करने आए हैं। मुगल शासक ने उन्हें व्यापार करने की परमिशन दी, लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों की शासकों में लड़ाई लड़ाई करवा दी। इसको कहा गया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। क्या कहा गया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। यानी फूटो डालो और शासन करो। ठीक है, फूक डालो और शासन करो। इस पॉलिसी से अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिए। इसी इसी प्रोसेस से अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया। अब अब देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया किसको बोलते हैं? ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आता है अपनी मेन टॉपिक पर, आर्थिक क्रिया क्या होता है। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, हमारी वो सबसे क्रिया जिसमें हमें आय मतलब इनकम इनकम प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे फार्मिंग हो गया, कृषि, व्यापार मतलब बिजनेस, उद्योग, इंडस्ट्री, नौकरी, जॉब, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब आर्थिक क्रिया के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या होता है? अब आप सोचेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? इकोनॉमी। तो हिंदी में अगर बोलूं मैं तो ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण: कृषि, उद्योग, व्यापार, बीमा, परिवहन, संचार। तो इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो ऐसे तंत्र जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे हम तो, जब लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, तो उन सब क्रियाओं का सिस्टम मिलाकर अर्थव्यवस्था बनता है। ठीक है, अगर मैं, आप और आपके तीन चार फ्रेंड अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो सारे सिस्टम मिलाकर अर्थव्यवस्था बनता है। कोई एक जन एक काम तो नहीं कर सकता है, एक सेक्टर में कितना ही काम कर लेगा। तो वैसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के सेक्टर होते हैं जिसमें वो काम करते हैं, और इन सबको मिला के बनता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अगर हम एजुकेशन के टर्म पे समझे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, कुछ लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, और कुछ लोग पढ़ा लिखा कर ऑफिस में जॉब करते हैं या पैसा कमाते हैं। ठीक है, इसीलिए शिक्षा, एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो आप भी लाइफ में बहुत एक अच्छा जॉब कर पाओगे और अपनी आर्थिक शक्ति को स्ट्रांग बना पाओगे। ये आप फार्मिंग करोगे या कुछ भी करोगे, आप पढ़ोगे नहीं, तो आप में वो एजुकेशन, आप अगर अभी पढ़ रहे तो अच्छे से मन लगा के पढ़ो। तो इससे क्या होगा? आप पढ़ोगे, अच्छा रिजल्ट करोगे, तो आप अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक कर पाओगे। इससे आप स्ट्रांग बनोगे, आपका भविष्य ब्राइट होगा, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो घर पे अगर मान लीजिए आपके पुरखों से अगर मान लीजिए खेती बाड़ी कर रहे हैं सारे मम्मी पापा दादाजी लोग, तो क्या होता है अगर आपने ये चेन ब्रेक कर दिया, तो इसके बाद क्या होगा? आपकी आने वाली जनरेशन सब कोई पढ़ाई करेंगी और एक जॉब क्रिएशन वाले लाइन में चली जाएगी। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी भी डेवलप करेगी। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी अगर जॉब करेंगे, तो आपको नॉर्मल जॉब से, अगर कृषि और ये सब का जॉब करते हैं, उससे आपको
जॉब करने में ज्यादा सुख सुविधा भी मिलती है और आप एक एजुकेटेड पर्सन भी बनते हो। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और आप लोग ये क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में समझ रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या ही होगा। आप शिक्षा भी शिक्षा की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और आप जब पढ़ लिख के पैसा कमाओगे तो अपने पैसे को कैसे संभालोगे वो भी आप समझ रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, लोगों की अर्थव्यवस्था की संतुष्टि के अलग अलग प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन किया जाता है। यानी लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए जब गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती है तो इसकी इसी को अर्थव्यवस्था का कार्य कहा जाता है। जैसे सर्विस का एग्जाम्पल मैं दूं तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि डॉक्टर मैडम हो गया। अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करता है, क्या करता है बताइए डॉक्टर? एनीवन बताइए डॉक्टर क्या करते हैं? तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपका इलाज करते हैं और आपको सलाह देते हैं। आपको सलाह देते हैं, दवाई देते हैं डॉक्टर, है ना? दवाई तो आप मेडिकल शॉप से खरीदते हो, डॉक्टर सिर्फ कंसल्टेशन फी लेता है। क्या लेता है? कंसल्टेशन फी। मान लीजिए 500 रुपए डॉक्टर की देखने की चार्ज है और 500 रुपए देते हो। फिर डॉक्टर बताते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है और कौन सी दवाई लेनी है। तो डॉक्टर क्या दे रहा है आपको? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको। क्या प्रोवाइड कर रहा है डॉक्टर? सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। अगर सिर में दर्द हो रहा है और आप भगवान से बोलो कि दर्द हो रहा है हटा दो, थोड़ा टाइम लग सकता है नहीं, लेकिन डॉक्टर अगर टैबलेट दे दे तो दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर आपको क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? यही सारे एक्टिविटीज से हम समझेंगे क्या है वो इकोनॉमी की एक्टिविटीज। ओके, आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अर्थव्यवस्था का कार्य क्या है? तो बच्चों याद रखिए, लोगों की अर्थव्यवस्था की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाएं का उत्पादन करना ही अर्थव्यवस्था का कार्य है। और इससे एक और फायदा होता है, लोगों को रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, लोगों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पढ़ोगे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, उस सेंस में बोला गया है। ठीक है, रोजगार का एग्जाम्पल क्या हो गया? मान लीजिए कोई लड़का बीए कर रहा है, मान लीजिए आप ही लोग बीए कर रहे हैं। ठीक है, घर पे बेरोजगार बैठा था और अब क्या हुआ? अब उसने क्या किया? उसने दाल और चावल की दुकान खोल ली। अब क्या हुआ? उसको रोजगार मिला और वो पैसा भी कमा रहा है। इसी तरह अगर कोई हॉस्पिटल खोलता है तो वहां सिर्फ डॉक्टर ही काम नहीं करते, वहां 10 से 15 लोग को रोजगार मिल जाता है, जैसे नर्स, कंपाउंडर, वार्ड बॉय, रिसेप्शनिस्ट जो बैठे रहते हैं। और ध्यान देना बच्चों, आज के टाइम में सबसे ज्यादा रोजगार सर्विस सेक्टर में ही मिलता है। कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा रोजगार? सर्विस सेक्टर में। ठीक है, सर्विस सेक्टर में। ओके, अब आते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना अर्थव्यवस्था की संरचना। ठीक है, तो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी मतलब उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विविध किया जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एंड तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। ओके, तो आप समझते हैं इसके बारे में। उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो प्रथम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। ओके, तो प्राथमिक सेक्टर पहले पढ़ते हैं, प्राथमिक क्षेत्र पहले पढ़ते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब हम प्रकृति संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन हमें निम्न से प्राप्त होते हैं: कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, वन। इसीलिए इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब
जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। जब हम प्राथमिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी हो गया, ये सब प्राथमिक संसाधनों पे डिपेंड करता है। इसीलिए याद रखो कि नेचुरल रिसोर्सेज से जो प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी सेक्टर से होता है। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर पे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि द्वितीय सेक्टर को उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, समझे? जैसे इसके अंदर क्या क्या आता है? कारखाना, मतलब कारखाना, फैक्ट्रीज, निर्माण कार्य मतलब कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, खनिज उत्पादन, गैस और बिजली का उत्पादन, इसी को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, छोटा उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री। ओके, अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न सेवाएं शामिल हैं: बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, पुलिस, होटल, व्यापार। इसे सेवा सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, मतलब सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे बैंक आप जाओगे तो बैंक में भी आपको सर्विस प्रोवाइड होता है, इंश्योरेंस में भी सर्विस है, ट्रांसपोर्ट भी सर्विस सेक्टर है, कम्युनिकेशन हो गया, पुलिस हो गया, होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, टीचर हो गया। ठीक है, मीडिया, न्यूज़पेपर भी आता है इसमें। क्या 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 आता है? और एक मीडिया एंड न्यूज़ पेपर, ये सब सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल है। ओके, ये सारा आ गया। हाँ, तो दिस इट इज ऑल नोन एज सर्विस सेक्टर। समझ गए? यहां तक आपको समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम हुआ? तो आज मैं इंट्रोडक्शन ही लेके आई थी, छोटा सा क्लास, ताकि आप समझ पाओ क्या है नहीं है। कमेंट सेक्शन में मुझको बताना आप लोग कि कैसा लगा क्लास, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? बताइए, क्या पढ़ा? जल्दी बताइए, क्या पढ़ा? अर्थव्यवस्था का कार्य। और क्या पढ़ा? जल्दी बताइए। रोजगार का महत्व। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद क्या पढ़ा? सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। लास्ट में क्या पढ़ा अभी? टेरिटरी सेक्टर। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग रिवाइज कीजिए और समझिए। नोट्स तो आपके पास होंगे ही, मैं जानती हूँ, क्योंकि स्कूल्स में भी सारे नोट्स रहते हैं, बुक्स भी होंगे आपके पास। तो पहले क्या कीजिए, पहले वीडियो देखिए, वीडियो लेक्चर क्लास, उसके बाद नोट्स पढ़िए। तो देखिए आपको कहाँ पे समझ में आ रहा है, कहाँ पे आपको मुश्किलें आ रही है। तो आप मेरे को बताइए कहाँ आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं उसको फिर से दोबारा दोबारा आपको समझाऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए, सक्सेस करते रहिए। थैंक यू।